तो बच्चों स्वागत है सोबिस्तर की ज्ञानशाला में। यह सोबिस्तर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों लास्ट वीडियो में सांख्यिकी क्लास 10th के टॉपिक को लेके आए थे, मीडियन को, और उसमें शुरुआत में हमने बताया था कि बिना फॉर्मूले के मीडियन को कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, सोबिस्तर की ज्ञानशाला की प्लेलिस्ट में जाके, वीडियोज़ में जाके आप माध्यक मीडियन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन आज हम फॉर्मूले के द्वारा मीडियन निकाल के दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे वही एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, और उसको फॉर्मूले के द्वारा हम दिखा देते हैं जल्दी से। तो ये एग्जाम्पल के साथ ले रहे हैं मीडियन का माध्यक माध्यिका का निकालने का तरीका फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं, बाय फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूले को लगाने से पहले हमने क्या बताया था आपको, पहले बताया था कि आपको ऑर्डर में लगाना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में नंबर को लगा देना चाहिए। तो आरोही क्रम पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देखो फिर उसके बड़ा, ये आ गया 4, फिर नेक्स्ट हो गया 5, फिर 6, फिर 7, दिख रहा है ना। इस तरह से अब तुमने देखा भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर 7 है। 7 मतलब ये ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला अलग होता है और सम संख्या का फॉर्मूला अलग होता है। तो पहले मैं विषम का बताऊंगा, फिर सम का बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से विषम ऑड का फॉर्मूला एक बार देख लो। ऑड के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, जितने नंबर हैं उसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है, और जो टर्म आएगा ये वाला, यही टर्म जो होगा यही इसका मीडियन होगा। यही पद, हिंदी में पद बोलते हैं टर्म को, यही पद इसका मीडियन होगा। मीडियन का फॉर्मूला है बच्चों ये, ठीक है। तो अब ये लगा के देखते हैं, क्योंकि ऐसा राम कथा करने से बात नहीं बनेगी, ये तो मन में उतारने से, प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। मेरा मतलब ये है ना, अभ्यास लाना बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास कर देते हैं, जल्दी से मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन निकालना है n + 1/2। तो n कितना 7, n कितना 7, उसमें 1 जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, और यही वाला जो टर्म है यही इसका मीडियन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, 7 और 1 7 1 8, 8 का आधा 4। तो फोर्थ टर्म जो होगा, फोर्थ टर्म, चौथा टर्म, जो फोर्थ टर्म निकल के आएगा वही इसका क्या होगा, मीडियन। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, यहाँ सवाल ही इस तरीके का लिया है कि फोर्थ टर्म 4 है। ऐसा जरूरी तो ना कि फोर्थ टर्म 4 ही होगा हर बार, सवाल पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आया 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 4 आया, तो 4 ही इसका क्या हो गया, मीडियम। तो समझ गए फॉर्मूले से कैसे करना है, सूत्र से, फॉर्मूले से ऐसा। तो ये हो गया ऑड के लिए, बड़ा आसान है। इवन के लिए और देख लेते हैं। एक सवाल लिया 2 4 7 9 10 3, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लगा दो। तो पहले छोटा लो 2, फिर उससे बड़ा 3 4, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, इवन नंबर, सम संख्या है ना। सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला मेरे शेयरों, ध्यान दो। सम संख्या के लिए पहले हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे पहले, n/2वां टर्म, पहले n/2वां टर्म निकालेंगे, समझना। उसके बाद n/2वां टर्म जो आया वो तो रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद n/2 + 1वां टर्म निकालेंगे। +1 मतलब होता एक कदम आगे, एक कदम आगे। तो n/2वां टर्म निकाला, और n/2 + 1, n/2 से जो अगला टर्म है उस टर्म को निकाला, उस टर्म को निकाला। अब 2 टर्म आ गए, एक तो ये वाला टर्म, एक इससे अगला टर्म, 2 टर्म आ गए। अब इन दोनों टर्मों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इवन है ना भाई, इवन है, इसलिए हो रहा है ऐसा कि एक टर्म इधर निकाला, एक टर्म इधर निकाला, और इनके बीचों बीच जो टर्म होगा वही मीडियम होगा, वही माध्यक होगा। माध्यक का मतलब यही है कि जो बीचों बीच का ऑब्जर्वेशन होता है, वो जो वैल्यू होती है वही मीडियन होती है, उसी को माध्यक बोलते हैं, उसको माध्यिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है मोंटी। तो जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर पाते हैं तुम्हारे सामने। देखो n की वैल्यू तुम्हें पता है, n 1 2 3 4 5 6, इस बार n कितने हैं, 6। तो n हो गया 6, और 6 का आधा करोगे तो 3, तो 3 हो गया। तो 3 th मतलब थर्ड टर्म कह सकते हैं। th की जगह यहाँ पे rd लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म हो गया मेरे भाई। अच्छा जी, थर्ड। अब यहाँ पे रख के देख, n/2, तो 6/2 हो गया।
6/2 मतलब 3, और 3 में अगर 1 जुड़ेगा तो 4, समझ रहे हो? ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। n/2 मतलब हो गया यहाँ पे n 6, 6/2 3 हो गया, और 3 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 4। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ये 3 और 1 4, तो 4th टर्म आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा टर्म? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो बात को तुम? बहुत बढ़िया। तो जो यहाँ पे टर्म होगा ना 3rd टर्म, उससे अगला टर्म होएगा वहाँ पे नेक्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ, उससे नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3rd टर्म हो गया था, तो उससे अगला टर्म होगा, तो उससे अगला 4th टर्म ही होएगा। तो उन दोनों को जोड़ दो और किससे डिवाइड दे दो? 2 से। तो जल्दी से करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो उसका आधा आ जाएगा, बीचों बीच पार्ट आ जाएगा, वही मीडियन होगा। ये इवन नंबर के लिए, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इवन में गलती करते हैं बच्चे ज्यादातर, समझ रहे हो? तो 3rd टर्म देखते हैं, 1 2 3, तीसरा टर्म हो गया 4, और जो चौथा टर्म है उससे अगला टर्म वो हो गया 7, और फिर 2 से भाग दो तो उसका आधा आ जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 का आधा 5.5, 5.5। इस तरह से क्या निकल जाएगा? मीडियन, माध्यक। समझ गए? तो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट निकाला था, लेकिन अभी हमने फॉर्मूले से भी निकाल दिया, सिंपल। प्रैक्टिस मारिए, और कोई दिक्कत तो कमेंट कर देना, और ऐसे बच्चे को शेयर कर देना मेरे कहने से। ये आपका कर्तव्य है जो डिप्रेशन में है कि क्या होने वाला है मेरा, तो 2 मिनट में वो सीख जाएगा। तो मिलते हैं 24 सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद।